हेलो टेस्टिंग ओके। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं काली रावण गांव के अंदर। काली रावण गांव के अंदर हमको कुछ ग्रामवासी यहां पर बैठे हुए मिले हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर गांव का माहौल क्या है। और जो आदमपुर के अंदर जो उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, सभी कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं, तो इनसे ये भी पूछते हैं कि कौन सा कैंडिडेट टक्कर किसको दे सकता है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। काली रावण गांव के अंदर बैठे हैं। हाँ जी। तो क्या माहौल चल रहा है आदमपुर में? उपचुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियों के नेता आगे हैं। अब तो किसी ने न्यू भी गुलाना को नहीं भाई उस पार्टी ने का नेता यानी कैंडिडेट उतारा नहीं है, तो क्या माहौल बन रहा अपने? माहौल तो ये है सर कि गांव में अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अपनाएंगे। मैं कांग्रेस को वोट देता हूं तो मैं कांग्रेस को जिताऊंगा। हाँ। इनेलो को देगा वो इनेलो को जिताएगा। अभी तक समीकरण कोई साफ नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे गांव से कांग्रेस का ही जोर रहेगा। कांग्रेस का? हाँ जी। पीछे तो बता रहे हैं कुलदीप बिश्नोई ने तो कांग्रेस में ही था जब ही तो जोर हुआ ना। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से था? कांग्रेस पार्टी था, यानी भूपेंद्र हुड्डा के कारण? भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही मतलब कुलदीप बिश्नोई को इतने वोट मिले। हमारे गांव से 650 प्लस था। अच्छा, तो अब क्या है, क्या लग रहा है कुलदीप बिश्नोई को कुछ लड़के को कुछ मिलेंगे वोट? वोट तो मिलाएंगे। कितना मानते हो अपने अंदाजे से? मैं तो इस बार हार मानूं। अच्छा। हाँ। तो एक जज वह है आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। हाँ, सत्येंद्र आम आदमी हमारा कोई घना रुझान को नहीं। कौन ही रुझान ना। और कुर्डाराम? कुर्डाराम हमारा गांव का रिश्तेदार है। सुहास भाइयों में भी रिश्तेदारी है उसकी। उसकी सिस्टर बेहड़ी है, तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ वोटों पर पड़ेगा। तो कांग्रेस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई? एक तो जिस तरह कुलदीप बिश्नोई को खड़ा कर दिया, लड़के को खड़ा कर दिया, सत्येंद्र सिंह को खड़ा कर दिया, कुर्डाराम भी स्थानीय है, एक जो जयप्रकाश जेपी है बाहर का वो है, वो यहाँ पे प्रत्याशी बन गया, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बाहर का को नहीं, भारी है वैसे वो। अच्छा। हाँ, पहले भी 2009 में भी उसने टक्कर दी है, उसके बाद वो जुड़े रहे हैं यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो कोई बाहरी उसने कैंडिडेट मान ले। अच्छा अच्छा। पहले लोकसभा से भी वो हिसार से भी इलेक्शन लड़ा है, हिसार में भी उसने रहा है वो। तो मान के चला तो अपने रिलिया मिलिया भाई कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन है गाँव में? बिल्कुल, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा? हाँ जी। और कोई क्या इफेक्ट रहेगा भाई? टक्कर किस में मानो आप? टक्कर तो भव्य की जेपी की होगी। अबे जेपी। कुर्डाराम को नहीं कुछ रिश्तेदार बताओ? न्यू तो वोट तो आवेंगे लेकिन टक्कर वाली बात को नहीं। अच्छा, टक्कर वाली बात ना। एक तो बहुत मतलब लोअर ला के एक दूसरी कांग्रेस पार्टी छोड़ के ना आया है, उसका भी फर्क। फिर इनेलो के वोट यूं भी को नहीं मतलब आदमपुर लगेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी का आदमपुर था, आदमपुर का ही रहेगा, और गढ़ तोड़ दिया इनका। सच्चाई है? कितनी सच्चाई हो सके? हम तो मानना है कि मैं बड़गेली खड़े हैं, बाकी तो ना आपका अंदाजा हो सके? हो सके, कुछ भी हो सके। बिल्कुल। अभी तो स्टार्ट है। स्टार्ट 5-4 हज़ार वोटां का तो भव्य का भी फर्क पड़ेगा। अगर कुलदीप ने वो टिकट मिली होती तो उसका फर्क होता है, इस भव्य का भी फर्क पड़ेगा। 1000, 2000, 5000 वोटां का तो कम मिलेंगे इसको। तो कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी पार्टी में आना कितना सही फैसला आपका अंदाजा है? के बराती कितना है वो तो उसकी सोच है। दल बदल है, कदे कड़े चलिया गया, कदे कड़े चलिया गया, दल बदल है। अच्छा। ये भी वो कारण केस है बेरा को नहीं। चलो, कारण तो पब्लिक है बता देगी। हाँ जी नमस्कार। कांग्रेस की जीत तो क्या चक्कर है? कांग्रेस की किस तरह जीत है? कांग्रेस ये कारण है कांग्रेस जीतेगी अपना गांव? कांग्रेस से हुड्डा कारण जीत है। हुड्डा का कारण जीत है? गांव में 36 बिरादरी हुड्डन सीएम में मान लिया और आने वाला है भी सीएम। तो ये उपचुनाव सही, तो इसमें तो इसे में वो का जो समीकरण बनेंगे सारे। अच्छा, यो भविष्य तय करेगा? यो भविष्य तय करेगा। अच्छा, तो भूपेंद्र हुड्डा तो यूं कह रहे हैं भाई गढ़ तोड़ना है और आगे इसने खोना है। नहीं, गढ़ भी तोड़ना है और आगे भविष्य भी इस तय आदमपुर हल्का तय होगा। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी से नाम खड़े हो गए, तो ये वोट किमें तो तोड़ेगा वोट? इनका कोई प्रभाव को नहीं। कितने वोट मानो इनके आप? बस कोई जो 200-300 वोट गांव में। हाँ, बस खराब हो सके। हल्का में बात करा तो अंदाजा कितने होने? हल्का में तो पहली राजेश
1700 वोट देगा। 1700 वोट सारे हल्के में आए थे। अच्छा, तो अभी कड़ा कितने मानो 1700? बस ये 2000 हो जाएगी, 2200 हो जाएगी। तो गांव राम ने समर्थन दे दिया, बालासमंद गांव ने, हाँ भाई कुरड़ा राम भाई नंबरदार आपने देंगे, तो उसका कोई फर्क कौन पड़ा? 11,300 वोट का काम है, ना उसका कोई फर्क कौन पड़े। कौन पड़ेगा? उसका हम देखे थे, महापंचायत में जा रहे थे, इतने गांव के मतलब आदमी कौन थे? नहीं, गांव के आदमी भी थे। एक ही बात कही थी, अगर कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का साथ में है तो हम, हाँ, तेरे साथ और मतलब पार्टी में जाओगा तो हम साथ में कौन? अच्छा, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। तो कुरड़ा राम गलती कर ली मानना तो। हाँ, गलती कर ली। मैं तो यो ज्वाइन करी उससे पहले रात में 9 साढ़े 9 बजे फोन मिला, बात करी थी मैं तो। मैं उरे थोड़ पड़े पत्थर भारी रहे, मैं कांग्रेस ठीक है, मैं कहा आज नहीं तो कल सत्ता आओगे तो कि पावर मिलेगी इतने भाई, इतने साल तक तू जुड़ा है। विकास पार्टी थे, कांग्रेस तभी विकास तभी अभी कांग्रेस का हाँ, विलय, विकास हाँ, पार्टी का विलय हो गया था हाँ, कांग्रेस में। ये बात मेरी हुई थी। तो मान्या तो कौन फिर? अब मन तो यह बात कही थी बोला कौन सी पार्टी में कौन जाऊँ। अच्छा, हाँ, और दूसरे दिन सवेर ने सुना बोला पार्टी बोला छोड़ दी, आगे ज्वाइन कर ली। अच्छा, चलो 1 घंटा में, हाँ जी, मैदान में उतर गए। तो किस विचार अपना अपना मत है? गांव का माहौल, आदमपुर का माहौल, बैठो हो, बोलो हो, जाओ हो, आओ हो, की लग रही है आपने? मिला जुला माहौल है। देखो कुरड़ा राम नंबरदार ने जैसे इन बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई कोई प्रभाव नहीं, मैं तो मानता हूँ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुरड़ा राम का अच्छे वोट निकला गांव से। तो किसान नेता भी रहा है, बुढ़ाक में, बांडेडी में घूमया है, फिर एक बात और थी, कुरड़ा राम ने यो कहा था भी स्थानीय नेता दे दियो, हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बांडेडी में जनसभा कर रहे थे तब भी कहा था, फिर मन नहीं तो कौन उसकी बात। वो तो देखो कांग्रेस हाईकमान का फैसला है, हम तो उसमें बोल नहीं सकते। ना जायज तो बता ही सको आप भाई। धरातल पे कुरड़ा राम की पकड़ है। अच्छा, जो आदमी राजनीतिक रिलेटेड नहीं है वो कुरड़ा राम को वोट करेगा। अच्छा, जो बंद लिए वो तो बंद लिए, चाहे वो चाहे जेपी के बंद लिए हो, चाहे कुलदीप के बंद लिए हो। बाकी जैसे मेरे वर्ग के हो गए वो तो वोट कुरड़ा राम ने देंगे। अच्छा, हाँ, तो आप बात करा टक्कर की आदमपुर उपचुनाव में, टक्कर तो खिंचा ताना रहेगी, तो किसकी मानो आप? हम तो काली रावण की बता इसका। देखो काली आदमपुर रावण में की इतना बता। बड़ा सर्वे तो आप बताओ। आप काली रावण गाँव, काली रावण त्रिकोणा मुकाबला रहेगा और कुरड़ा राम भारी रहेगा। कुरड़ा राम भारी। हाँ जी। अच्छा, तो बात करा आप एक आम आदमी पार्टी की सत्येंद्र सिंह है, तो सत्येंद्र सिंह का से कुछ अपना काम है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, केजरीवाल आपके कुछ वोट देखा चारों पास बैठा तो केजरीवाल की भी है, लेकिन कुरड़ा राम की कल से देख रहे अच्छी हुआ है काम। अच्छा, तो ये आगे मान के चलो रैलियां भी होगी, बड़े बड़े नेता भी आवेंगे, एमएलए भी, एमपी भी, बीजेपी के, कांग्रेस के, अभय चौटाला भी आऊगा, तो उनका भी कीमत इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ना चाहिए। देखो हम ये नहीं कह सकते भाई कुलदीप बिश्नोई बड़ी गलती कर गया हो। कुलदीप बिश्नोई भी लोगों ने ये भी दिखा भाई 2.5 साल सरकार के साथ रहेगा, 2 या 2.5 साल जो भी बच रहे, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। बीजेपी के बड़ी लीडरशिप भी गांव में उतरेगी, छोटे मोटे आश्वासन मिलेंगे, लोकल वोट तो अब तक तो देखो माहौल बनना बाकी है। देखो उपचुनाव है, ऊपर सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का दाब तो रहे करे उपचुनाव में, क्यों उसको नहीं सारा तो है करे भाई ऊपर हुआ है तो उसका एक बड़ी हुआ मिल जाती सपोर्ट। तो कहने का मतलब यो है कि जो नेता उतरेंगे तो कुलदीप बिश्नोई का सारा लगावेंगे तो लाग जाएगा, सारा नाका लाग जाएगा। बिल्कुल, देखो फाइट रहेगी, फाइट रहेगी। स्पष्टीकरण स्पष्ट कौन है? स्पष्ट हल्के की मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पूरा पता नहीं है हल्के की, मैं आपको अंदाजा के अनुसार स्पष्ट यही सुन रहे हैं। देखो कुरड़ा राम आने से जयप्रकाश का कितना प्रभाव पड़ता है, काली रावण में तो साफ प्रभाव है। एक भव्य खड़ा हुआ है, एक कुलदीप खड़ा होता, कोई फर्क पड़े? देखो कोई फर्क नहीं है, ये भी युवा है, शिक्षित है और नई उमंग है, युवाओं का काफ़ी रुझान है इसकी तरफ भी। अब यूथ की बात करें और फिर आप वाली बात है, ऊपर बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, तो उसका भी असर रहेगा। ऐसी बात नहीं, अब तक बता नहीं सकते, हल्के के तो जानकारी दी, स्पष्ट नहीं हो पाएगा, स्पष्ट नहीं, आने वाले लगेंगे 10-15 दिन। हाँ हाँ। अच्छा, 3 तारीख। हाँ जी, नमस्कार। आदमपुर में उपचुनाव होना है। हाँ, यो तो पता किए लगे आपने? लगे तो जी काला न्यू है माहौल, तो बताओ कुलदीप ने पटकना है। ये भी कुकर पलट वो मेरा को नहीं कुकर पलटा है वो, तो वो जुगाड़ बैठा है उसका। अपना गांव में वोट का की सिलसिला चल रहा है कि नहीं?
बस ये 2-3 दिन तक चालू हो रहा है भाई, जेपी के ज्यादा है, कोई भी हमारे मल्ले कुरडारा हमारे है मारली पार्टी का। हम तो पुराने पार्टी के यार ओढ़े गेड़ा इनेलो। बस एक वोट और चिच्चा रहो ना, किसी के गलत धक्का करा ना हमारा परिवार को है। हम तो शुरू दिन थे यहाँ अच्छा एक पार्टी थे ओढ़े वोट गेड़े कुरड़ा राम ने इनेलो की टिकट लेके गलती करी कि सही करया, वो तो उनकी सोच है जी। नाप गई साहब है। तो के बताओ कांग्रेस तुम? पार्टी में, इस पार्टी में 35-35 40-40 साल हो गया, हाँ और वो आदमी एकदम कांग्रेस पार्टी ने छोड़ के इनेलो पार्टी ज्वाइन करे, फर्क कौन पड़ेगा? यो तो है जी। देख वो कई करे शाने आदमी भाई एक जगह पड़ा रहे नहीं तो, और आगे तक ये भी है राम प्रसाद की कह दे गांव का हमारा है इसका के तो टिकट का तरबाज ज्यादा ये बोला कांग्रेस हम आ गए पहला जो के जे जीपी में था इसका टिकट तो मिल जा नहीं तो यो टोपी कौन तारा ये टिकट कौन मिली यो आप यो के कुलदीप को नहीं गए वो है यो तो अच्छा और तो के है तो ये मुकाम बोले जिला परिषद जीत गया कोई काम नहीं है ना यो मन तो के में डगारा लगा ये टिकट तो मिल जा रहा तो सही था। तो अपना गांव में किसा का माहौल चल रहा है त्रिकोणी गांव में तो कब है वोट ठीक है किसके? सारा के बतावा मैं मेरी पार्टी तो कम कौन बताऊं भाई मैं तो मेरी जीताऊंगा ये कुरडा राम की कहते ठीक है मार ले कोई आ जाओ यार हम तो वोट गेड़े ना लोग तो सूरू के गेना अच्छा शुरू से ही हमारा मेरा पिताजी है और हमें हमारा जो 2-4 वोट है नहीं ये मेरे दादाजी पूछे उस ले कोई दबाव को नहीं मार पाए ना कोई नुका फलाना में गेड़ दो हम शुरू दिन से है हम सारे लोग दली दे उसका। चलो ये था काली रमन गांव का चुनावी सर्वे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।